प्रिय छात्रों, नमस्कार। ठीक है, कक्षा 9 की प्रथम क्लास में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और उसमें ही संस्कृत में कौन सा है, गद्य का चैप्टर चल रहा है। कौन से? गद्य वाले। इस संस्कृत गद्य भारती का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। किसका? संस्कृत गद्य भारती का पहला चैप्टर, पहला प्रथमा पाठा। कौन सा पाठ? प्रथमा पाठा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से पहला पाठ है क्या है? अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान। प्रथमा पाठ अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान। ठीक है, कुछ अपने अपने देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। ठीक है, उन प्रतीकों में जैसे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक, जैसे कि पक्षी को लें तो मयूर माना जाता है, और वही पशु लें तो व्याघ्र, है ना। और राष्ट्रीय पुष्प अपना कौन सा है? कमल। और राष्ट्रीय गान है ना, जनगण मन। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ठीक है, इसमें क्या है, अपने देश की गौरव गाथा दिया रहता है। यानी अपने देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होती है। इन प्रतीकों में अपने देश का गौरव छुपा रहता है। उसमें से ही पहला अपना अध्याय कौन सा है? अस्माकम राष्ट्रीय प्रतीकान। ठीक है, तो मैं आज यहीं से पढ़ा रहा हूँ। कहाँ से? मयूर से। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आगे ले रहे हैं। देखिए मयूरा है ना, कह रहे हैं कि देखिए पुस्तकों में अपनी अपनी 25 मयूर राष्ट्रीय पक्षिक रूपेण स्वक्रियतो अस्ति। कह रहे हैं 25 मयूर, यानी पक्षियों में मयूर माने मोर। राष्ट्रीय पक्षिक रूपेण, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में क्या? स्वीकृतो अस्ति, स्वीकार किया जाता है। यानी क्या है? पक्षियों में मयूर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए आगे, मयूरो अतीव मनोहरा पक्षी वर्तते। कह रहे हैं मयूर पक्षी अतीव, वास्तव में मयूर पक्षी क्या? मनोहर पक्षी वर्तते, यानी बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला पक्षी है। आगे देखिए, चंद्र वलय। ठीक है, चंद्र वलय समृतानि चित्तानि च एत चमत्कारं भवति। थोड़ा सा नीचे लाइन बढ़ गया, चश्मा नहीं लगाया। चंद्र वलय समृतानि चित्राणि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति। कह रहे चंद्रवलय, कह रहे चंद्र आकार का या चंद्रमा के आकार का, वलय माने गोला, चंद्रमा के आकार का चित्र सा बना हुआ, तस माने इसके, पिछान माने पूंछ में, मनांस हरंती मन को हर लेता है। यानी इस पक्षी के पूंछ में जो चंद्रमा के आकार के चित्र बने होते हैं वो बहुत ही सुंदर या मन को हरने वाले होते हैं। यदा गगनम श्यामल मेघोरच्छाद भवति तदा मयूर नृत्यति। यदा माने जब, गगनम माने आकाश में, श्यामल माने काले मेघ छाए रहते हैं, भवति रहते हैं, यानी जब आकाश में जब काले मेघ छाए रहते हैं, तदा मयूर नृत्य, तब मयूर नृत्य करता है, मयूर नाचता है। आगे देखिए, तदानीन्तरं नर्तनं नयन सुखम कापि च एत चमत्कारं भवति। तदनन्तरं ये कह रहा है कि तस इस समय, तदानीन्तरं नर्तनं कह रहा है कि जब ये नाचता है तो नयन सुख कर्म अपि, नयनों को यानी नेत्रों को अच्छा लगने वाला होता है। चा माने और,
चेत अस्मात्करम भवति, और बहुत ही मनमोहक या सुंदर दिखाई देता है। आगे देखिए, मधु मधु मधुरम स्वरो अपि मयूरो विधरान भुंगते। कह रहे मधु मधुर स्वर अपि, कह रहे मीठे और मीठे स्वरों से भी मयूर विधरान भुंगते, यानी अपने कह रहे सुंदर मुख से क्या है, मधु मधुर स्वर अपि, कह रहे अपने सुंदर आवाज से क्या है, विषधरान यानी सर्प को बुलाता है, और मयूरो विषधरान भुंगते, और ये मयूर जो है सर्प को खा भी लेता है। यानी कह रहा है कि देखो, मधु मधुरम स्वर अपि, कहे मधुर स्वर होते हुए भी, इसका मधुर स्वर होते हुए भी, ये मधुर होते हुए भी, ये क्या है, यह मयूर कह रहे विषधरान भुंगते, यानी विषधारी यानी सर्प को भी खा लेता है। इदम अस्माकं राष्ट्रीय चरित्र विद्यते, इसमें हमारा कह राष्ट्रीय चरित्र विद्यमान है। क्या कह रहे, सर्वै मधुरम वाच्यम, सभी के साथ मधुर बातचीत करना, सभी सब क्या है, मधुरम वाच्यम यानी सभी के साथ में अच्छे से बातचीत करना और मधुर व्यवहार करना। अगर मधुरम और दिया मधुरम व्यवहार व्यवहार मधुरम चरित्रम, कह रहे हैं और सभी के साथ में क्या मधुर व्यवहार करना, और सबके साथ में क्या मधुर चरित्र को दर्शाना, यानी सभी के साथ क्या है, अच्छा क्या करना, बोलना है, और क्या है, अच्छा व्यवहार करना है सभी के साथ में, और मधुर चरित्र भी प्रस्तुत करना है। किंतु कह रहे, फिर कह रहे किंतु लेकिन, कह रहे ये राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार पारायणा, राष्ट्रीय खंडतया, राष्ट्रीय एटस व विघातका विस्मुखा सर्पतुल्या मयूरेण एव राष्ट्रेण व्यापदिव्या। देखो कह रहे हैं क्या है, आगे कह रहे फिर किंतु माने जो ये क्या राष्ट्रद्रोहिणो अत्याचार परायण, जो हमारे अपने देश के राष्ट्रद्रोही हैं या देशद्रोही हैं, या जो अत्याचारी हैं, और या जो राष्ट्रीय अखंडता, अपने राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाते हैं, वह विघातका या घातक होते हैं राष्ट्र के लिए, विषमुखा, कह रहे विषमुखा विषमुख के समान, जैसे एक मयूर पक्षी एक सर्प को खा लेता है, उसी प्रकार विषमुखा कह रहे इस सर्प के समान भी, वह सर्प तुल्य सर्प के समान, मयूरेण मरी पक्षी के समान, राष्ट्रीय व्यापार दिव्या, यानी हम लोग भी उन लोगों को, जो ऐसे लोग हैं उनको भी हम लोग क्या सबक सिखा देते हैं, यानी उनको क्या मार डालते हैं। अगर हमारे देश को कोई नुकसान कोई पहुंचाएगा तो पक्षी के समान उसको हम मार डालेंगे। आया, ये तो समझ में आया। दूसरा है व्याघ्र। देखिए क्या है व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ। कह रहे पशु व्याघ्र भारत राष्ट्रीय प्रतीकम, कह रहे पशुओं में व्याघ्र यानी बाघ राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी पशुओं में बाघ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्र बहु वैशिष्टो अविद्यते, कह रहे व्याघ्र में यानी बाघ में चित्र व्याघ्र जो कह चितकबरा व्याघ्र होता है, बहु वैशिष्टो विद्यते, ये बहुत विशेषता वाला होता है। कौन जनाति चित्र व्याघ्र ओजा पराक्रम स्फूर्ति, कह रहे कौन जनाति, कौन नहीं जानता, को माने कौन, न नहीं जना तुम्हें जानता है, कौन नहीं जानता है क्या चित्र व्याघ्र ओजा, कह रहे वह चितकबरे बाघ का ओज मैं शक्ति भला कौन नहीं जानता है, अर्थात उस बाघ की शक्ति सभी कोई जानता है। आज्ञा है पराक्रम स्फूर्ति, और उसका पराक्रम
और स्फूर्ति भला कौन नहीं जानता है। इतना बलशाली और इतना फुर्तीला कौन होता है? बाघ। ठीक है, आगे देखिए, एतत् जातीय व्याघ्र आत्मदेशस्य वनेषु उपलब्धन्ते। करे एतत् जातीय, करे इस जाति के व्याघ्र आत्मदेशस्य हमारे देश में, हमारे देश के वनों में उपलब्ध हैं। करे इस प्रकार के बाघ, इन चितकबरे बाघ हमारे देश के वनों में क्या है? उपलब्ध हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति। करे एतेषां ने व्याघ्राणाम, करे मयूर क्या बाघ के शरीर में स्थूल माने मोटी, कृष्ण माने काली रेखाएं भवन्ति, यानी कहने बाघ के शरीर में क्या है? काली रेखा, काली मोटी रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो आशावतीत तीव्र धावकाः सतत वैता संकट विदुरादेयो जिघ्रन् तदपनेतुं सचेष्टं लक्ष्यं वाप्तुं कृतिरतः स्वसीम्नि एवं पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगत। कह रहे हैं कि व्याघ्रो आशातीव, कह रहे जो व्याघ्र होता है, जो बाघ होता है, कह रहे आशातीव माने आशा के समान ही तीव्र धावक, तेज दौड़ने वाला होता है। जैसा कहा जाता है वैसा वो तेज दौड़ने वाला होता भी है। और क्या? सतत समाहिता है, और हमेशा वो चलता रहता है। संकट विदुरादेव, और अपने संकट को दूर भगाता रहता है। जिघ्रन तदपनेष्टम, और कह रहे सूंघ कर ही क्या है? स्वलक्ष्यम आप्तु, और क्या सूंघ कर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। स्वलक्ष्यम आप्तु, और कृतिरता स्वसीम्नि एवं पर्यटन वन्यो जंतु विस्तृतो जगति। कह रहे हैं जंतु विस्तृतो जगति, जगति माने संसार में, और जंतु विस्तृतो जो जानवर है उनमें जो है, कह रहे जो आपका जो जंगली जो बाघ होता है उसका सीम माने होता है चमड़ा, सीम माने चमड़ा। ठीक है, फिर देखो कह रहे हैं कि स्वलक्ष्यम आप तो कृत रहता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहता है। स्वसूम्नि, और पर्यटन वन्य जंतु विस्तृतो जगति। कह रहे हैं कि उसके चमड़ा, और कह रहे हैं जो खाल होता है वह संसार में क्या है? जानी जाती है, यानी उसको क्या उपयोग, उसका उपयोग किया जाता है। फिर से देखो कह रहे हैं कि स्वसीम ने, स्व माने अपने, सीम माने चमड़ा, एवं पर्यटन वन्यो, और कह रहे हैं जो पर्यटन वन्यो, जो पर्यटन आते हैं, वन्यो माने जो जंगल में क्या पर्यटन आते हैं, जंतु विस्तृतो जगति। कह रहा है कि जो पर्यटक आते हैं वह पर्यटक मानते हैं कि बाघ का चमड़ा बहुत ही लाभकारी होता है। आगे देखिए, यह हो गया, इसको आगे पढ़ाएं। चलो यहीं तक रखिए।